ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली राई दामोदर की कथा। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं और तुलसी जी के पास दिया जलाते हैं, दीपदान करते हैं, और अगर आपने राई दामोदर की कथा नहीं सुनी तो आपको उसका फल नहीं प्राप्त होगा। तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को ज़रूर से ज़रूर सुनें। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह खूब भजन कीर्तन यज्ञ हवन दान पुण्य आदि किया करती थी, लेकिन उसने कभी भी राई दामोदर की कहानी नहीं सुनी थी। बुढ़िया रोजाना गायों को चारा और चिड़ियों को दाना डालती थी, और वह रोजाना 16 रोटियां बनाती थी। 2 गाय की, 2 कुत्ते की, 2 बिल्ली की, 2 चिड़ियों की, 2 कबूतरों की, 2 बंदरों की, 2 रोटी कौओं की और 2 रोटी खुद के लिए बनाती थी। पहले सबको खिलाती, बाद में खुद खाती थी। थोड़े दिनों बाद उसके बेटे की शादी हुई। नई नई बहू ने थोड़े दिन तो रोटियां बनाई, लेकिन बाद में गुस्सा करने लगी। बहू रोजाना खेत पर जाती और अपनी सहेलियों से बातें करती थी, तो सहेलियां चुप पूछती थी कि तुम इतनी देर को क्यों आती हो? तो वह गुस्से से कहती है, क्या करूं? मैं मेरी सासू के लिए रोजाना 16 रोटियां बनानी पड़ती है। यह सुनकर एक दिन एक सखी ने कहा, तुम ऐसा करो कि रोजाना तुम 2 रोटियां कम करती जाओ, फिर देखो तुम्हारी सासू क्या बोलती है। तब बहू सहेलियों के कहे के अनुसार रोटियां कम बनाने लगी, लेकिन सासू ने कुछ नहीं कहा। वह वैसे ही उन रोटियों को कम करके देने लगी, लेकिन बहू को कुछ भी नहीं बोलती थी। वह मन ही मन सोचती थी कि शायद भगवान की यही इच्छा होगी, इसलिए ऐसी बहू घर में आई है। वह शांति से रहती थी। एक दिन ऐसा ही आया कि बहू ने 2 ही रोटियां बनाई। बुढ़िया ने दोनों रोटियों में से सबको खिलाया और आखिरी में खुद खाया और पानी पिया और सो गई और भगवान के भजन करने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद बहू ने रोटियां बनाना ही बंद कर दिया। बुढ़िया ने कुछ भी नहीं खाया और भूखी ही भगवान का नाम लेती रही। एक दिन ऐसा आया कि बुढ़िया भूखी प्यासी मर गई। बुढ़िया मर गई, वैकुंठ जाने लगी, लेकिन राय जी उसके आड़ी आड़ी आने लगी। तब बुढ़िया ने पूछा, क्यों, तुम कौन हो और मेरे रास्ते में आड़ी क्यों आ रही हो? तब राय ने कहा, मैं तुमको वैकुंठ नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी कहानी नहीं सुनी। मैं कार्तिक ठाकुर राय दामोदर भगवान की पटरानी हूँ और तुमको वैकुंठ नहीं जाने दूंगी। बुढ़िया को बहुत तकलीफ हुई। उसने कहने लगी कि मैंने तो आज तक कभी नहीं किसी से मुँह से सुना, राय की कहानी सुननी चाहिए, और अगर राय की कहानी से वैकुंठ मिलेगा तो मुझे एक बार फिर से वापस भेज दीजिए, मैं वापस जाना चाहती हूँ और आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूँ, कहानी सुन लेती हूँ। तब राय जी ने भगवान से कहकर बुढ़िया को वापस नीचे भेज दिया और कहा कि तुम 1.25 महीने तक राय की कहानी सुनो, राई मत खाओ। और फिर उद्यापन में 1 कटोरी राई भरकर ऊपर ब्लाउज की पीस रखकर और रुपए रखकर फिर उन्हें एक रखकर राय दामोदर मंदिर में चढ़ाओ, तभी तुम्हें वैकुंठ मिलेगा। यह कहानी आशुतोष के नवरात्रों से सुने और कार्तिक में चढ़ावें, और अगर कार्तिक में सुने तो कार्तिक भगवान कार्तिक में चढ़ा देवे, लेकिन कहानी सुनते रहे। इससे राई दामोदर भगवान खुश होते हैं। अब धरती पर से बुढ़िया के शरीर को उठाने लगे तो बोले कि इसमें तो प्राण वापस आ गए हैं। तब वह जल्दी से उठ आई और नहाने धोने लगी। यह देखकर सब चकित हो गए। तब कहने लगे कि हे बुढ़िया, बहुत तुमने पाप किया है, इसलिए भगवान ने पश्चाताप करने के लिए वापस भेज दिया है। बुढ़िया माई सुनती रही और कुछ नहीं बोलती थी। वह बोलती रही कि देखो सासू जी को जो मर कर भी जिंदा हो गई, पता नहीं इनमें जीव अटक रहा है, इनमें से पहले भी ज्यादा ताकत आ गई है। बहुत तो सोच ही रही थी कि सासू से पिंड छूट जाए, लेकिन उनको जिंदा देखकर वह बहुत परेशान हुई। अभी तक बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि
का हुंकारा भर लोगी? तब बहू ने कहा, पहले जिंदा थी तब भी कथा कहानी कहा करती थी, अब मरकर वापस आई है तो फिर भी वही कथा कहानी शुरू कर दी। ये तो सब ऊपर ही छोड़ आते। बहू ने खूब सुनाया, लेकिन बुढ़िया कुछ भी नहीं बोली और कहा पड़ोसन के पास गई और कहा कि तू मेरी कहानी सुनेगी, हुंकारा भरेगी? तो पड़ोसन ने कहा, हाँ भर लूंगी, मुझे तो कुछ आता नहीं है, हुंकारा केवल भरने से पुण्य मिल जाएगा। बुढ़िया माई ने 1.25 महीने कहानी सुनी और राई की रोटी कटोरी भरकर, ब्लाउज पीस और रुपए रखकर उसको संकल्प कर मंदिर में चढ़ाई। जैसे ही चढ़ाई, उसके लिए एक सुंदर विमान आ गया। बुढ़िया बाई विमान में बैठने जाने लगी तो पड़ोसन को आवाज लगाई कि तुम भी चलो। तब उसने पड़ोसन को भी बैठा लिया। आवाज सुनकर बहू आई और उसने कहा, सासू जी मैं भी आपके आपके साथ चलती हूँ। तब सासू माँ ने कहा, तुम तो कहानी का हुंकारा तक नहीं भरी हो, तुमको नहीं ले जा सकती। तब बहू बहुत पश- तब बहू बहुत पश्चाताप करने लगी। बुढ़िया विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चली गई। तो ये थी राय दामोदर की कहानी। हे राय दामोदर, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा बरसाई, ठीक उसी प्रकार जो ये कहानी भर कहे और जो सुने और जो हुंकारा भरे, उस पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो राय दामोदर भगवान की जय। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो राय दामोदर जय की जय ज़रूर लिखें। तब मिलते हैं अगले कहानी और अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी को राय दामोदर की जय हो।